सबसे पहले तो 12th बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप लोग का मंगलमय करें। जितना भी आपने पढ़ाई किया उसके अनुरूप आपका रिजल्ट आए, ऐसी ईश्वर से मेरी इच्छा है। और जो उसके अनुरूप नहीं भी पढ़ाई किए वो भी अच्छे नंबरों से पास हो, ऐसी मेरी कामना है। सबसे पहले दोस्त, कल आप 1 तारीख से आप लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट है, 1 तारीख से लेकर के 15 फरवरी तक। तो कुछ बिहार बोर्ड ने नोटिस दिया है, पढ़ाई में इतना भी बिजी मत हो जाओ कि नोटिस को भूल जाओ। इस बार कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है। आइए सबसे पहले मैं आपको उस टॉपिकों पे मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो खासियत ये रखना कि जूता मोजा जो पहन करके पहले मना कर दिया गया था, अब मौसम की स्थिति को देखते हुए आनंद किशोर मिश्रा तरफ से ये फैसला लिया गया कि 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक जो भी परीक्षा होगा उसमें आप जूता मोजा आराम से पहन करके जाके परीक्षा में बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, इस बार लेकिन ये डेट कब तक है? 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक। अगर 6 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए 3 तारीख या 4 तारीख तक फिर से कोई नोटिस आ जाएगा। तो ज़बरदस्ती इस बार किसी प्रकार को ज़बरदस्ती नहीं करना कैंपस में, क्योंकि शायद इस बार पिछले बार की अपेक्षा इस बार कुछ अलर्ट नोटिस है। अगला देख लीजिए, दूसरा हम क्या कहता है, परीक्षा केंद्र पर प्रवेश का समय परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व निर्धारित करने की है। दूसरा, परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व बंद करने के संबंध में आवश्यक सूचना। मतलब कि 1 घंटा पहले ही आपको वहां पर प्रवेश हो जाना है और आधा घंटा पहले ही मेन गेट को लॉक कर दिया जाएगा। दूसरी जानकारी यहाँ पर यह दी जाती है कि वार्षिक परीक्षा में 1 तारीख से 15 तारीख तक राज्य के सभी जिलों में निर्धारित होगा। 9 बजे तक द्वितीय पाली में प्रवेश की जो समय है वो आपको 2 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति आपको दी जाएगी। यहाँ पर 9:30 तक। इस बार खास करके आप लोगों को एक अलर्ट नोटिस है कि देर से आने वाले विद्यार्थी गेट पर ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास नहीं करेंगे और ज़बरदस्ती किसी से किसी प्रकार की कोई बातचीत वहाँ पर नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो फिर आपको उसमें क्रिमिनल का केस भी आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, क्रिमिनल ट्रेसपास यहाँ से आप लोगों को ऊपर श्रेणी में माना जाएगा। साथ ही यह कर्मचारित परीक्षा की सूचित को अनुवादित करेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है, यहाँ देखिए, तो परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2025 के संचालन के क्रम में परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश करने पर, मतलब जबरदस्ती गेट को पास करने पर 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। 2 वर्षों के लिए फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपको 2 वर्षों के लिए बैन कर दिया जाएगा। एवं प्राथमिक मतलब कि जो केस बेस होता है उसका प्राथमिक दर्ज करने तथा ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले परीक्षा केंद्र के विरुद्ध, मतलब जो वहाँ पर टीचर होंगे उनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही करने के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ नहीं कि आप भी फंसिएगा और आपको जो प्रवेश वहाँ पर देंगे, जो भी वहाँ पर टीचर्स होंगे उनको भी यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और कुछ नोटिस, इस परिदृश्य में परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद होने के बाद विलंब से आने वाले कोई परीक्षार्थी अवैध रूप से 4 दीवारी जो बाउंड्री होती है, जिसको बाउंड्री बोला जाता है, से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करता हुआ पाया गया तो ऐसे मामले को क्रिमिनल ट्रेसपास मानते हुए संबंधित परीक्षार्थियों को 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी आपने लेटेस्ट मामला सुना होगा, समस्तीपुर का कोई कॉलेज था जहाँ पे BA पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा था, जहाँ पर लड़की ग्राउंड में रील्स बनाती हुई नजर आती है। जब वो वीडियो यूनिवर्सिटी के उसमें पहुंचता है तब उस लड़की को 4 सालों के लिए बैन कर दिया गया। मतलब 4 साल तक आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अब जैसे भी आपके आधार कार्ड से, आपके नाम से उसको बैन कर दिया जाता है, दूसरा आधार कार्ड आपका बनेगा नहीं। तो ऐसी गलती मत करना, फिर 2 साल आपको यहाँ पर बोर्ड आपको रेस्ट दे देगा। ठीक है, और कोई नोटिस है ही नहीं। मैं कुछ इसमें टाइप्स बताता हूं आपको कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में करना क्या है। सबसे पहले तो जो आप लोग का सेंटर है जहां भी है वहां आप लोग 31 तारीख तक अपने जो भी वहां पर रूम लिए हो वहां पहुंच जाइए। और अगर सेंटर आपके आसपास में है तो सबसे पहले आप अपने पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी व्यवस्था मतलब क्या, हमेशा डबल पेन का ही प्रयोग करना। मतलब अगर जो ब्लू कलर का पेन है तो वो भी 2 गो रखना, ब्लैक कलर का पेन है वो भी 2 गो रखना। पेन पेंसिल अगर साइंस वाले विद्यार्थी हैं तो अपने पास जरूर रखेंगे
ताकि कैंपस में कभी भी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि आप मांगिएगा दूसरा बिजी है, फिर आप उसका वेट कीजिएगा कितना देर में वो देगा, तो उस बोर्ड आपको 5 मिनट भी रेस्ट करने के लिए नहीं देता है। वो इतना ही क्वेश्चन सेट करता है कि आप जब लिखते हुए रहते हैं पूरा टाइम फास्ट तो पूरा 3 घंटा का पेपर देता है, सिर्फ 15 मिनट एक्स्ट्रा देता है आपको। तो यदि आप 5 मिनट भी टाइम पास किए, इसका मतलब आपने एक क्वेश्चन को मिस कर दिया है। तो आपको जितना याद है, सबसे पहले जो क्वेश्चन याद है बढ़िया से खंड बाई और उसके खंड को लिखते हुए कि भैया ये नहीं कि क का आंसर लिख दिया, क कौन सा है पता नहीं, तीसरा का है कि चौथा का है, किसका का है पता नहीं, पूरा बढ़िया से लिखिए। क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग हो तो मत लिखिए। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन 1 लाइन में या 1.5 लाइन में आ जाएगा, टाइम पर्याप्त है तो आप उसको लिख सकते हैं। अब बोर्ड ने इतनी आपकी ख्याल रखा है कि हर क्वेश्चन पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक आपको 1 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन फ्री है। तो इसलिए आराम से आप अभी रिवाइज कीजिए, ज़्यादा टेंशन लीजिए नहीं। 5 तारीख तक बोर्ड का नोटिस है कि आप जूते मोजे पहन करके जा सकते हैं। 6 तारीख से कोई नोटिस आएगा तो उसकी जानकारी मेरे द्वारा या बोर्ड के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। बाकी समय से पहले पहुंचिए। ट्रांसपेरेंट बोतल आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी के लिए ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, मतलब कहने मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि इस तरह का बोतल, रंगीन बोतल आप कैंपस में नहीं प्रयोग करेंगे। बिस्लरी वाला जो बोतल होता है जिसके आर पार दिखाई दे कि बोतल में क्या चीज़ है, नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि अगर यदि आपको प्यास लगे तो बार बार किसी से मांगने बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, खुद से अपना पानी पी सकते हैं। साथ में अपने साथ एक रुमाल रख सकते हैं अपने लिए, और अपना एक ज्योमेट्री बॉक्स और अपना पेन के साथ कोई भी चीज़ मिस नहीं हो, इसकी व्यवस्था आप लोग आज ही कर लीजिए। और आराम से 1 तारीख को भगवान का नाम लेकर के पेपर को शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। अब जब साल भर नहीं पढ़े, चाहे साल भर पढ़ाई किए, परिणाम जो भी हो, घटना कुछ नहीं होनी चाहिए। फिर से टाइम मिलेगा, फिर से 1 ईयर मिलेगा, फिर से पढ़ाई करेंगे। इसलिए अब परिणामों पर चिंता नहीं। जब 12 महीना आप चिंता नहीं किए, तब 1-2 दिन 12 दिन अब कोई टेंशन मुक्त होकर के आपकी ज़िंदगी से बढ़ करके आपका एग्ज़ाम नहीं है। एक मार्कशीट आपके जीवन को तय नहीं करती है। इसलिए आराम से बिल्कुल संतुष्ट होकर के, टेंशन मुक्त होकर के परीक्षा दीजिए। परिणाम चाहे जो भी होगा, पक्ष में हो फैसला या विपक्ष में, जो आएगा उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। ऑल ऑफ बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आराम से एग्जाम दीजिए, फिर मिलते हैं हम आप लोग को बाद। कोई ज़रूरी सूचना आएगी फिर उसका अपडेट आप लोग को दिया जाएगा। धन्यवाद।